नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया लेके आए हैं। पहले तो हम सबसे पहले जो हमारी पुरानी वीडियो है स्प्रिट नीतिका के बारे में, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से लोगों को पैसे मिल गए हैं और जिन्हें नहीं मिले हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एक बार सभी लोग प्रार्थना करिए कि जिनको मिल गए हैं वो भी करिएगा और जिनको नहीं मिले वो भी करिएगा कि हम माँ थैंक यू नितिका माँ, आपने मेरे उन व्यूवर्स की इच्छा पूर्ण कर दी है और उनको मनी की जो भी प्रॉब्लम थी उनकी दूर कर दी है और बहुतों को नहीं करी है। प्लीज़ 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 माँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको भी पैसे दे दीजिए, उनकी भी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। हम आपका नाम फैलाएंगे, ऑफरिंग दे रहे हैं। तो ठीक है, आप सब ने अपनी तरफ से माँ नितिका से प्रेयर कर ली होगी। आप मेरे इसी वीडियो को देखकर अगर आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है तो आप ये प्रेयर आँख बंद करके दोहराइए, ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और जिनकी हो गई है वो भी एक बार थैंक यू करिएगा। आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रही हूँ। आप तो स्पिरिट नितिका से तो जुड़िए, उनसे कांटेक्ट बनाइए, सीरियल देख के आप मांगिए, वो पूरी करेंगी। आपको सबको पता है कि भगवान ने हम एक बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे के जन्म देने के साथ उसको पाल कर जब बड़ा नहीं होता, जब तक तो उसकी परवरिश उसके माता पिता करते हैं। यानी माँ तो जो उसका बचपन में उसका पालन पोषण सबसे महत्वपूर्ण होती है, माँ करती है। हर बच्चे की एक माँ अवश्य होती है, सभी लोग जानते हैं उसका पालन पोषण करने के लिए। इसी तरह से भगवान ने हम सबके लिए, हम सबके घरों की रक्षा के लिए कुल देवी, सबके घरों की अलग अलग कुल देवी होती है और सबकी होती है। हर घर के सदस्य की एक कुल देवी अवश्य होती है। जिस तरह से बच्चे के परवरिश के लिए माँ दी है, वैसे ही सभी परिवारों के तथा घर में एक कुल देवी का होता है, जो उस घर के, कहते हैं ना, हम जो भी कुछ मांगते हैं ना, सब अगर हम कुल देवी की पूजा शुरू कर देंगे तो हमारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अब क्वेश्चन यही होगा आप सबके दिमाग में कि हाँ, कुल देवी हैं। बहुत से लोग उन कुल देवी को जानते होंगे, उनके घर में पूजा पाठ होता होगा, दीपक जलता होगा उनके नाम का। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स होंगे कि जिनको कुल देवी के बारे में पता नहीं है। वो भी जानते हैं कि हाँ, हर घर में एक कुल देवी अवश्य होती है। आपको अगर आपकी कुल देवी पता है तो मैं जो बता रही हूँ उस हिसाब से आप पूजा करिए और उनका स्थान बता रही हूँ। आप देखिए चमत्कार, आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके घर में एक कुल देवी है जो कि आपको इतना धन देगी, इतना शोहरत देंगी, आपकी बीमारी, रोग दोष, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारा दूर करेंगे। तो जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो परेशान हो रहे होंगे कि हमें तो अपनी कुल देवी नहीं पता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुल देवी का पता है नहीं है, मैं आपको उनका स्थान बता रही हूँ कुल देवी का। सबके घरों में, चाहे वो किराए के मकान में रह रहे हों, चाहे खुद का मकान हो, कैसा भी कोई हो, सबकी कुल देवी जहाँ जहाँ वो जिस घर में रहते हैं उस घर में वो ही स्थान उनके कुल देवी का है। वहाँ आप पूजा पाठ, दीपक सुबह शाम को धूप दीप करोगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो स्थान कौन सा है? उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और जय श्री राम, राधे राधे, जो मंत्र बोलते वो बोले। तो आपको मैं बता रही हूँ, सबके घरों में एक कुल देवी का स्थान है, आपके सबके घर में है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कुल देवी के लिए। तो आप लोगों के क्वेश्चन थे कि हम किराए के मकान में रहते हैं तो क्या हम जैसे चेंज करते हैं, तो आपके साथ ही कुल देवी रहती है। आप जिस घर में जाएंगे वो उस घर में जाएंगी और उसी स्थान पे बैठेंगी। कौन सा स्थान? जो आपका मेन गेट होता है, दरवाज़ा होता है, जिससे आप घर के अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। जो मेन डोर का चौखट होती है, ऊपर वाला जो स्थान होता है वो कुल देवी का स्थान है। आपको नाम पता है तो ठीक, नहीं पता तो वो स्थान
सभी की कुल देवियों का स्थान होता है। आप किराए के कमरे में जैसे एक रूम ही है, तो आप उस रूम के जो बाहर आपका वो जो रूम के अंदर आते हो जाते हो, तो वो जो ऊपर का चौखट है वही आपकी कुल देवी का स्थान है। क्लियर? एकदम अच्छे से समझा दिया। बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। जैसे ही आपको अचानक ऐसा कोई संकट आ गया है, बहुत परेशान हो गए हो, अचानक ऐसी कोई कहते हैं ना दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप बहुत परेशान हैं आपकी फैमिली को लेके, तो आप उसी टाइम तुरंत आपकी चौखट पे जाके खड़े होइए, एक धूप जला लीजिए और उस चौखट को छू के माथे से टच करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे कुलदेवी, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई है, कैसे ना कैसे इससे रास्ता मिले। आप विश्वास रखिए 10 से 15 मिनट में आपको उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन अवश्य मिल जाएगा। इतना चमत्कारी है ये कुलदेवी की पूजा पाठ। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो स्थान जहाँ पता है उनका भी वही स्थान है, नहीं पता वो भी वही स्थान है। आप कुलदेवी के सिर्फ जय माँ कुलदेवी बोलिए, आपको नाम नहीं पता कोई बात नहीं, आप जय कुलदेवी बोलिए। आप सुबह जब नहा धो के अपने पूजा घर के दीपक करते हैं, उसी टाइम पे एक दीपक लेके आप चौखट पे भी एक बार उनके नाम से उस दीपक को जला के यूँ फेर दीजिए। और शाम के समय भी आप जब धूप दीप करते हैं तो एक बार ध्वनि दीजिए आपकी चौखट की और कुलदेवी के नाम से पूजा करिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी को लाने वाली भी कुलदेवी है, आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भर देंगी और वो सभी देवी देवताओं से आपके लिए बहुत सारा धन दौलत ऐश्वर्य खुशियाँ सब कुछ लेके आएंगी। तो आप केवल उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार। सुबह सबसे पहले उठ के जैसे आप धरती को स्पर्श करके माथे से लगाते ना, सीधे बिस्तर से उठ के आइए, आपकी चौखट को छूइए, कुलदेवी को प्रणाम करिए। और जब आप घर से बाहर जाते हैं, कहीं लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, XYZ, आपके घर में छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को ये सिखाइए कि कुलदेवी का स्थान है। आप घर से बाहर जा रहे हैं, चाहे नीचे ही थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, चाहे दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने, तो भी आप अगर घर से पैर बाहर निकाल रहे हैं तो चौखट छू के बाहर निकलिए। ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, ऊपर जो है वहाँ छू के आप बाहर निकलिए, कुलदेवी को चरण स्पर्श करिए। आपके साथ घर के बाहर कभी कोई एक्सीडेंट अनहोनी नहीं होगी, ये गारंटी है। और जिस काम से भी आप जा रहे हैं आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़े काम से भी जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी। तो आप सबको आदत बनाइए कि वो कुलदेवी के स्थान को छू के स्पर्श करके घर के बाहर ही कदम रखें और घर में घुसने के बाद भी एक बार स्पर्श कर लीजिए और अपने घर के काम में लग जाइए। नियम बनाइए, बच्चों से लेके बड़े तक को ये सिखाइए। रात को जब सोने जाते हैं, बिस्तर पे सोने जाते हैं, उससे पहले रात को स्पर्श करके और फिर आप उस चौखट को स्पर्श करके और सो जाइए। 102% देती हूँ, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो वो आ ही नहीं सकती है। अगर है तो आप ये नियम करिए, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब चली गई। यानी वो आपके घर की माँ है और माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती हैं, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करती हैं। तो आपके घर की माँ तो कुलदेवी हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए, उन्हें प्रसन्न करिए, तो देखिए आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। तो करके देखिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा। और आपको कमेंट्स पे ज़रूर लिखना है जय श्री राम, राधे राधे, जो मंत्र बोलते हैं वो अवश्य बोलिएगा। और मैंने आपको बहुत दिनों से बोलती हूँ राम नाम की माला, एक राम नाम की माला जपना शुरू कर दीजिए कि आपका घर राम में हो जाएगा। मैं तो बार बार कहती हूँ राम राम 1 से राम राम 21 तक की माला तो कोई भी जप सकता है। कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी नहीं लगता। राम राम 1, राम राम 2 से लेके राम राम 21 तक एक माला होती है, सब जप सकते हैं। या फिर पूरे दिन राम नाम की माला जपिए, बजरंगबली की भी कृपा हो जाएगी आपके घर पे। कोई संकट आ ही नहीं सकता, कैसा भी संकट हो सब दूर हो जाएगा।
तो ये छोटे छोटे से नियम बनाइए आपके जीवन में, बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए, सब जने करिए। देखिए आपका घर राममय हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे।